तो आज का जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले होते हैं, बेसिकली आप देखो तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के 0 to 330 तक के फॉर्मूले, लाइक व्हेन 0 to 90, यहाँ पर देखो 0 टू बेटा 0 to 90, जब एंगल 0 से 90 के बीच में हो, 0 to 90, यहाँ पे आप देखते रहो 0 to 90, तो मैंने वहां पे लिखा था कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, राइट। ऑल पॉजिटिव मीन्स व्हाट? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट। मीन्स सब के सब क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं 0 to 90 के बीच में। एंड देन मैंने ये बताया था कि 90 to 180 के बीच का जो एंगल होता है उसमें साइन एंड कॉसेक का जो टर्म होता है वो होता है पॉजिटिव, अदरवाइज ऑल टर्म नेगेटिव होते हैं। ऑल टर्म नेगेटिव मीन्स कौन कौन से नेगेटिव हो जाएंगे? आप यहाँ पे देखो तो टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, है ना, देन कोसेक, दीज आर नेगेटिव। व्हेन 182 ये कौन सा एंगल होगा? 182 270। तो इसमें मैंने बताया था कि टेन एंड कॉट ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, एंड रिमेनिंग रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? इसमें मैंने बताया था कॉस, कॉस थीटा एंड कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें। अदरवाइज जो रिमेनिंग बचे कौन कौन? टेन, कॉट, साइन एंड कॉसेक, ये सब जो है इसमें क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ओके, सो ये टेन, कॉट, साइन, कॉसेक यहाँ पे माइनस हो गया। सो बेसिकली इसका यूज ये है कि जब आप ये जो फोर क्वाड्रेंट का जो मैंने यहाँ पे बताया, तो उसको यूज करके आप कोई भी एंगल गिवन है 0 से 360 के बीच में, कोई भी एंगल गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा तो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो फोर टाइप के फॉर्म होते हैं एक्चुअली, यहाँ पे आप देखो। सो एक होता है, यहाँ पर देखो, वेट, एक होता है 90 माइनस थीटा का फॉर्म, एक होता है 90 प्लस थीटा का फॉर्म, देन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, एंड देन 360 माइनस थीटा, एंड देन 360 प्लस थीटा। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये जो फोर टाइप के फॉर्म है, सिक्स टाइप के, सो इसमें आपको ये समझना है कि अगर 90 माइनस थीटा आया, सो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट, 0 to 90। तो 90 माइनस थीटा का जो फॉर्म है उसमें सब के सब पॉजिटिव आएंगे, राइट, ऑल पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में सब के सब जो है पॉजिटिव नहीं आएंगे, बिकॉज 90 प्लस थीटा किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा बिकॉज 180 माइनस थीटा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड देन ये फिफ्थ, एक्चुअली ये फर्स्ट में चला जाएगा, फिफ्थ और फर्स्ट, राइट। सो अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। नाइन, ये दोनों में क्या? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। और वन थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड में टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। देन फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होगा? फोर्थ वाले में
कॉस एंड सेक, एंड फर्स्ट में तो अगेन ऑल पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर हुआ। अभी आपको एक टॉपिक और समझना है। 90 का जो माइनस होता है या जो 90 का प्लस होता है, इसमें रेशियोज चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होता है देखो, जैसे यहां पर साइन है, कॉस है, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो आपको ऐसे चेंज करना। देखो 90 माइनस 90 प्लस में अगर जब भी आएगा तो साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का साइन हो जाएगा। ऐसे चेंज होता है, इंटरचेंज। टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, राइट। ये एक चेंज होता है, बट ये चेंज सिर्फ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में ही होता है। जब 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब का होता है, तो इसमें साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, टेन का टेन ही होता है। मतलब इसमें चेंज नहीं होता। इवन 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इसमें भी साइन कॉस टेन कॉट वही रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। तो ये कुछ रूल है, आपको समझना है। उसके बाद हम जो है एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, सो नाउ अब यहाँ पर ये देखते हैं कि वन बाय वन जो वैल्यूज है कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, सो 90 माइनस थीटा के जो वैल्यूज होंगे, यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा के। तो देखो जितने भी 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन, जितने भी हैं सब चेंज हुआ है। देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, राइट। एंड सब के सब पॉजिटिव। देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव। वाई? बिकॉज 90, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमने 90 माइनस थीटा का जो टर्म है उसको हमने सबको पॉजिटिव में ही रखा है। ओके, इसके बाद होता है 90 प्लस थीटा का टर्म। 90 प्लस थीटा में देखो, 90 प्लस थीटा में अगेन देखो मैंने बताया था 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों में चेंज होता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, राइट। साइन का है, देखो यहाँ पे कॉस हो गया, कॉस का साइन। बट यहाँ पर देखो सिर्फ साइन का टर्म एंड कॉसेक का टर्म ये पॉजिटिव है, बाकी सब देखो यहाँ पे आप नेगेटिव है, राइट। बिकॉज इसमें मैंने बताया था कि सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा का टर्म जो है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव टर्म होते हैं। ओके ओके, सो अभी हम देखते हैं 180 माइनस थीटा के टर्म को। सो 180 माइनस थीटा का जो टर्म है उसमें आप देखो तो जैसे कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का जो टर्म था उसमें साइन का कॉस, कॉस का साइन ऐसे चेंज होता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। आप देखो तो इसमें साइन का साइन, राइट, साइन का साइन में है, ये है, कॉस का कॉस में है, तो कोई चेंज नहीं है। एंड 180 माइनस थीटा, अगर आप देखो 180 माइनस थीटा का जो टर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मींस इसमें साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसमें देखो साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव है, रिमेनिंग साइड देखो ये सब क्या है, ये नेगेटिव, राइट। सो ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक आपको जो भी डाउट हो इसमें आप देख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिए। तो ये 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। वैसे ही 180 प्लस थीटा का देखते हैं। 180 प्लस थीटा, सो इसमें देखो अगेन देखो साइन का साइन, कॉस का कॉस, सब के वही रहेंगे टर्म्स। बट इसमें 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसमें 180 टू 270 का जो क्वाड्रेंट है इसमें tan एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव होता है, राइट। सो tan एंड कॉट ये देखो पॉजिटिव है और रिमेनिंग जो साइड्स जो टर्म्स है वो क्या है, नेगेटिव, राइट। तो ये आपको समझना है।
नेक्स्ट देखते हैं 360 माइनस के टर्म्स, 360 माइनस थीटा के टर्म्स। सो 360 माइनस में कॉस के जो टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इसमें देखो कॉस के जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक, ये जो पॉजिटिव टर्म्स है, और रिमेनिंग जो है वो क्या है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ना। सो कॉस एंड सेक के जो टर्म्स है वो नेगेटिव है, अदरवाइज ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव अदरवाइज ऑल नेगेटिव, राइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही आपको कोई डाउट है तो उसको आप बाद में पूछ सकते हो। एंड इसमें 360 प्लस थीटा के जो टर्म्स है उसमें देखो सब के सब पॉजिटिव है। वाई? बिकॉज अब ये नेगेटिव कॉस और इसमें सेक क्यों नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में था, और इसमें कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं, इसलिए कॉस पॉजिटिव था और देखो सेक पॉजिटिव है, अदरवाइज सब नेगेटिव है। बट ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इसलिए देखो सबके सब पॉजिटिव है। एंड 360 प्लस थीटा में भी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, इसमें भी ऐसे ही टर्म्स होते हैं। ओके, अब इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको समझेगा। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, साइन 130 150 लिया सपोज। अब इसका हमको आंसर फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग द फॉर्मूला साइन, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला का हेल्प से कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखो 90 है तो इसलिए चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस। और 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा किसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही होता है साइन के लिए, है ना, साइन का पॉजिटिव ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये इसको अगर आप चेंज करो ऐसे देखो, 150 लिख सकते हैं 90 प्लस 60, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, कॉस, एंड ये देखो थीटा के जगह पर क्या है यहाँ पे 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, राइट। सो ये 1/2 आ गया आंसर। सो मीन्स साइन 150 की वैल्यू हो गई 1/2। चलो वैसे ही कॉस 150 का देखते हैं। अगर आप कॉस 150 को ब्रेक करो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 में, अब देखो कॉस में ये माइनस होता है ना, कॉस में ये माइनस हो जाता है। सो इसकी वैल्यू देखो ऐसी हो जाएगी, क्यों, देखो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, है ना। बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में, तो इसलिए यहाँ पे कॉस 150 की वैल्यू कितनी हो गई, -√3/2, बिकॉज कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये आई होप कि आपको पता होगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो, मीन्स कॉस 150 की वैल्यू आ गई -√3/2। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैंने लिया रैंडम, tan सपोज लेट्स से 240। सो ये कितना हो जाएगा, 240 कितना लिख सकते हो, 180 प्लस 60, राइट। अब tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, प्लस tan थीटा, प्लस tan एंड थीटा क्या है इसमें 60, तो कितना हो जाएगा +√3, है ना। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले आपने अभी देखे उसका हेल्प करके आप ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, मींस कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। सो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको जो साइन कॉस टेन कॉट से कॉस मीन जितने भी 6 रेशियोज होते हैं उसके जो बेसिक मीन्स जो एंगल्स होते हैं उसमें भी कंफ्यूजन होता है, लाइक उसके एंगल्स के वैल्यूज, लाइक देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 0 सपोज करो, वेट 0, देन 30 डिग्री,
45, 60, 90, राइट। इस ये जो बेसिक एंगल्स हैं इसमें भी कंफ्यूजन होता है उसके वैल्यूज में, तो इस वीडियो में आज उसको भी क्लियर करेंगे। तो जैसे कि इसके साइन वैल्यू, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें एक और टॉपिक मैं क्लियर कर दूं कि जो ये जो वैल्यूज है लाइक डिग्री में है, राइट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। सम टाइम इसको आप रेडियन में भी लिखते हो। रेडियन मीन्स व्हाट, आपको ये रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, जीरो तो जीरो ही होता है। सो बट 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, पाई/6। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि ये कैसे आया। 45 को रेडियन में लिखते हैं पाई/4, 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई/3 एंड 90 मीन्स पाई/2। सो आपको तो पहले ये समझना चाहिए कि ये रेडियन में अगर आता है वैल्यूज तो ऐसे आपको अंडरस्टूड करना है, रेडियन, राइट, एंड दिस वन इज इन डिग्री। सो ये हो गया। एंड साइन के अगर आपको वैल्यूज पता हो तो बाकी वैल्यूज भी पता कर सकते हो। सो लेट मी राइट, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2, देन साइन 45 1/√2, देन साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। अगर आपको इतनी वैल्यूज पता है तो रिमेनिंग ऑल वैल्यूज आप कैलकुलेट और फाइंड आउट कर सकते हो एग्जाम में। तो बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा आपके लिए। सो यहाँ पे देखो, अगर साइन 91 है तो जस्ट रिवर्स कर दो। रिवर्स मीन्स व्हाट, जो साइन की वैल्यूज ऐसे गई है ना उसको ऐसे कर दो, कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे देखो साइन 91 है तो ये यहाँ से स्टार्ट करो, 1 को यहाँ लिखो, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। मैंने क्या किया देखो, जस्ट रिवर्स कर दिया, ये 1 यहाँ आ गया है ना, दिस वन हियर, देन √3/2, 1/√2 एंड देन 1/2 एंड देन 0। तो ये आपने देखा कि जैसे साइन की वैल्यूज पता हो गई तो कॉस की वैल्यूज भी पता हो गई। अब tan की वैल्यू के लिए देखो क्या करते हैं, हमको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एम आई राइट। सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेसिकली जो ये वैल्यूज है साइन और कॉस के, उसको अगर आप डिवाइड करते जाओ तो tan की वैल्यू पता हो जाएगी, 0/1 है ना। ऐसे देखो डिवीजन लगा रहा हूं मैं, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 0/1 कितना होता है, किसी में भी 0 से डिवाइड करो 0 आता है, राइट। एंड देन 1/2 डिवाइड बाई रूट, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/√3। इसमें अगर डिवीजन करो तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल होके कितना आएगा 1। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा √3 एंड यहाँ देखो 1/0 आएगा, समथिंग अपॉन 0 का, अपॉन में 0 रहेगा तो याद रखो इन अनडिफाइंड और इन्फिनिटी आता है। देखो ये 10 की वैल्यू आ गई, राइट, कितना इजी है। तो जैसे ही हमने ये लॉजिक यूज किया डिवीजन का तो इसकी भी वैल्यूज पता हो गई। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि साइन की अगर वैल्यूज आपको पता है तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज भी आप पता कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉट में। अभी कॉट में जस्ट आप जैसे साइन और कॉस में किए थे वैसे ही करो, रिवर्स। ये इन्फिनिटी 10/90 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी कर दो, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 एंड देन 1/√3 एंड देन यहाँ पे 0 है ना। इन दोनों में हमने जो है रिवर्स कर दिया। देखो साइन की वैल्यूज से साइन कॉस टेन कॉट सेक सबकी वैल्यूज पता हो गई। अभी सेक में आते हैं, एक्चुअली सेक की पता भी करनी है। तो सेक में आते हैं, सेक में क्या करना है, कॉस का रिवर्स। तो 1 का रिवर्स क्या होता है, इसको देखो, ये कॉस की जो वैल्यूज है इसको आपको अपोजिट कर देना है। सो 1 की वैल्यू 1 का अपोजिट करेंगे मीन्स 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। सो 1
इसका रिवर्स कर दो। सो 2/√3, 2/√3, √2, है ना, 2, एंड देन जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। वाई? 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। सो ये क्लियर हो गया। अभी ऐसे ही जैसे हमने टेन कॉट और साइन कॉस में किया था, वैसे यहाँ रिवर्स कर दो। तो ये इन्फिनिटी, देन 2, एंड देन √2, 2/√3, एंड देन 1, राइट। तो आप ये देख पा रहे हो कि ऑल 6 रेशियोज फाइंड आउट हो गए। एम आई राइट? सो ये ऐसे ही आप जैसे ही साइन की वैल्यू पता कर सकते हो, तो उसके हेल्प से बाकी सब वैल्यूज बताओगे। तो ये है बेसिक वैल्यूज। अब सपोज करो एग्जाम में आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 30 मीन्स ये देखो है 1/2। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/45? π/45 नथिंग बट 45। यहां से आपको समझना है, साइन π/45 इज 1/√2, है ना। साइन π/45 इज 1/√2। सो ऐसे ही आप कोई भी वैल्यूज पता कर सकते हो। ओके ओके, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। सो सपोज करो साइन कॉस टेन कॉट जितने भी वैल्यूज होते हैं उसमें a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? लाइक लेट मी राइट, सी साइन a प्लस बी, देन कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी, राइट। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अंडरस्टूड करना है। सो साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देन कॉस ए का होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। tan a प्लस बी में आते हैं, tan a प्लस बी, इसकी वैल्यूज होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो ये हो गया a प्लस बी के फॉर्मूले। बट अभी माइनस में भी आते हैं। अब साइन a माइनस बी के फॉर्मूले देखो, साइन a माइनस बी, ये सबका यूज होने वाला है बहुत सारे एक्सरसाइज में, तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फॉर्मूले। सो साइन ए माइनस बी, यहाँ पर देखो जो प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में देखो जो यहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी विल बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का, ये हो गया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली आते हैं tan ए माइनस बी, इसकी वैल्यूज कितना होगा, यहाँ माइनस हो जाने वाला है। सो tan ए माइनस tan बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan ए tan बी। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये आया कैसे। सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे मैं आपको ये प्रूफ भी कराऊंगा। बट अभी के लिए जो है इस वीडियो में आप एटलीस्ट इसको लर्न करने की कोशिश करो। सो साइन ए, अभी देखो इसमें पैटर्न कैसे, मैंने अब अगर आपको लर्न करना है तो कैसे याद करोगे। सी साइन ए प्लस बी के जो फॉर्मूले हैं, तो उसमें कैसा होने वाला है, देखो ऐसे आप याद रखने की कोशिश करो। साइन ए प्लस बी है ना, तो ऐसे हो रहा है, मीन्स एक साइन लिख लो एक कॉस लिख लो। तो एक बार लिखना है साइन ए, फिर लिखना है कॉस बी, ऐसा मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करना है। एक बार लिखना है साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कर देना है, और फिर उल्टा कर देना है कॉस ए एंड देन साइन बी, है ना। सो मीन्स ए बी साइन
एंड कॉस, है ना। तो एक बार ऐसे लिखना है, साइन ए कॉस कॉस बी, देन प्लस करके कॉस ए साइन बी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करना है। बट कॉस वाले में देखो कैसे, मींस क्या डिफरेंस इसमें, मींस इसमें पैटर्न ऐसा है कि सपोज करो कॉस ए प्लस बी है, तो आपको ऐसे लिखना है, मींस कॉस टू टाइम लिख लेना है, कॉस टू टाइम, एंड प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देना है, फिर साइन टू टाइम, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, दो इसमें साइन टू टाइम कॉस टू टाइम ऐसे करके लिखना है। तो कॉस टू टाइम लिख लिया तो कॉस ए कॉस बी, एंड देन साइन में साइन ए साइन बी। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा नहीं है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। सपोज करो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो उसके लिए क्या है, अगेन एक बार लिख लो कॉस ए कॉस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का प्लस साइन ए साइन बी, अगेन मीन्स कॉस टू टाइम साइन टू टाइम। तो ये डिफरेंस है साइन और कॉस के फॉर्मूले में। अब टेन वाले में आते हैं। टेन में देखो, टेन ए प्लस लिख देंगे टेन बी, है ना, टेन ए प्लस टेन बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिख देना है, बट जस्ट अपोजिट यहाँ माइनस कर देना है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी रहा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, मतलब क्या हुआ, जो यहाँ साइन रहेगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही यहाँ न्यूमरेटर में भी साइन रहेगा और उसका उल्टा डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये एक हो गया। और कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है डबल, मीन्स डबल एंगल का, जैसे कि साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, राइट। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा के एक्चुअल में थ्री फॉर्मूलेज हो जाते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लर्न करने का जो मेथड है वो ये है कि यहाँ पर देखो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, एक्चुअल में इसी में कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको मैं बताऊंगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर, तो उसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। मीन्स यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, राइट। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जब आप पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट से ये तीनों फॉर्मूले आए हैं। ओके, यहाँ tan टू थीटा होता है टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो एक्चुअल में ये आप अगर tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उससे भी ये कर सकते हो। देखो, अगर मान लो एक जगह पे थीटा, बी की जगह पे भी थीटा, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, है ना। तो इसमें जब आप tan a tan b दोनों जगह कितना रखो, tan थीटा, सो यू विल गेट टू tan थीटा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करना है। स्क्वायर के फॉर्मूले देखो, स्क्वायर में ये लिख देता हूं फिर इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सॉरी, ये कॉट होगा, माई मिस्टेक, यहाँ कॉट लिखना है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर के टाइप के फॉर्मूले हैं, मींस इसमें ऐसे रिलेशन है, स्क्वायर में साइन का कॉस, सेक का टेन, और कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है।
सो मीन्स सम टाइम इसको आप ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो, जैसे मान लो इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे भी आ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअल में इसी दो फॉर्मूले का, इसी एक फॉर्मूले का जो है एक टाइप का ये है, मीन्स यू कैन से उसी टाइप का एक फॉर्मूला है। क्योंकि आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर करो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम ही फॉर्मूला है बट उसका जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट है। अब इसमें देखो अगर आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी एक ही फॉर्मूला है समझो। यहां से देखो अगर वैल्यूज निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। तो देखो एक फॉर्म, तीन फॉर्मूले से कितने और फॉर्मूले आ गए। सो टोटल अगर आप ऐसे देखो तो एक एक फॉर्मूले से तीन तीन फॉर्मूले निकल रहे हैं, राइट। बट कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सब यूज होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइजेज में। ओके, तो ये सब आपको यूज करना है, मे बी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसका यूज होगा। ओके, सो कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे सपोज करो मींस सम टाइम ऐसा आता है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में गिवन रहेगा और चेंज करना रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। फॉर एग्जांपल है साइन थीटा, साइन ए कर लेते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी, मीन्स ये देखो एडिशन में है, साइन ए प्लस साइन बी। सो इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला आता है 2 sin ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस और बी माइनस, ए माइनस बी और ए माइनस बी कर सकते, बी माइनस ए कर सकते हो, बिकॉज कॉस में माइनस का जो है कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। सो उस कॉन्सेप्ट से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 sin a + b/2 कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब सपोज करो यहाँ पे माइनस रहा तो साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ हो जाता है 2 sin a - b/2 इंटू कॉस a + b/2, मीन्स रिवर्स हो जाता है। ओके, तो ये आपको ऐसे ही कॉस में भी देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस हो जाएगा, 2 cos a + b/2 cos a - b/2 एंड देन साइन कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन हो जाएगा, 2 sin a + b/2 एंड देन साइन a - b/2, राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा व्हेन इन एनी क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन concept is given and then you have to change in मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हेल्प करता है। तो फर्स्ट टॉपिक आप देखो, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन का मीनिंग ये हुआ कि जो एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में होता है, सपोज करो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है, सो उसका डिस्टेंस हमने एक्स और वाई के इसमें मेजर किया, तो दैट इज कार्टेशियन, राइट। अभी इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। बट अगर सपोज करो कोई भी पॉइंट का मेजरमेंट आपने ऐसे किया कि लाइक एक लाइन यहाँ पे देखो है, ये मीन बेस लाइन है एंड यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, और यहाँ से जो डायरेक्ट पॉइंट है, मींस पॉइंट का डायरेक्टली जो डिस्टेंस है ओपी, उसको आपने एक ओपी को एक डिस्टेंस दे दिया आर, और जो ओपी एंगल बना रहा है थीटा, सो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, आर थीटा। तो बेसिकली अगर कोई भी रैंडम पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट पी,
अगर आपने उसको इस तरीके से उसका पोजीशन मेजर किया कि दो एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, लाइक एक्स और वाई के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। ओके, एंड सपोज करो उसी पॉइंट का आपने पोजीशन मेजर किया एक बेस लाइन से, और उस बेस लाइन से, एक्चुअली बेस लाइन नहीं उसको बोलेंगे, एक मेन पोल यू कैन से, पोल से जो मेन यहाँ पे ओ है वहां से उसका डायरेक्टली डिस्टेंस यानी आर, एंड वो जो बेस लाइन से एंगल बना रहा है थीटा, तो अगर आर थीटा के फॉर्म में किया तो वो हो जाएगा पोलार। ओके, सो 3.2 में आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें ये रहेगा कि आपको कोई भी पॉइंट गिवन रहेगा, सो सम टाइम वो कार्टेशियन फॉर्म में है, एक्स वाई फॉर्म में है, तो उसको आपको चेंज करना है पोलार फॉर्म में, एंड सपोज करो पोलार फॉर्म में गिवन है तो उसको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। सो रिलेशन फाइंड आउट करना है इसमें, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि रिलेशन कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड tan y अपॉन एक्स इक्वल टू होता है, सॉरी ये आई थिंक माय मिस्टेक, tan थीटा इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स। ये दो रिलेशन होते हैं। ओके, मींस आप ये कह सकते हो कि कार्टेशियन और पोलार में रिलेशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो अगर आप इसको प्रूफ भी करना चाहो तो कर सकते हो। सपोज करो, ये देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो ये है एक कार्टेशियन फॉर्म में, ये x है और ये y है, तो इसमें यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है P। ओके, सो अगर हमने इसका ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, यहाँ पे O है सपोज करो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, राइट, ये x डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया y। ओके, सो अगर आप देखो तो ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको पोलर में चेंज करना चाहो तो ये देखो, मैं इसको रेड से और ग्रीन से डिनोट करना चाहूंगा, ये हो जाएगा आर, राइट, ये आर हो गया, ये आर डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया थीटा। तो अब डायरेक्टली रिलेशन देखो तो ये एंगल ओ पी सपोज करो ये क्यू है, तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आर इज नथिंग बट हाइपोटेनस, सो आर स्क्वायर इक्वल टू ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एंड ये देखो थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो आप देखो तो वही रिलेशन आया जो कि हमने अभी बोला था, है ना। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एक्स, यहाँ पे 90 डिग्री है ये, सो इन 90 राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एक्स, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो ये कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन है। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ तो सपोज करो, तो समझ लो कि 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप इजिली कर लोगे, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ये दो मेथड है किसी भी पॉइंट के पोजीशन को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, नेक्स्ट आप देखो साइन रूल। साइन रूल बेसिकली है क्या, मींस कोई भी एक ट्रायंगल है, सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री यू कैन से, कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी में कितने पैरामीटर होते हैं, बेसिक पैरामीटर देखो 6 एंगल ए बी सी और 6 साइड्स, सॉरी 3 एंगल 3 साइड, टोटल 6, है ना। कैपिटल ए के अपोजिट में स्मॉल ए, कैपिटल सी के अपोजिट में स्मॉल सी, एंड कैपिटल बी के अपोजिट में स्मॉल बी, वेयर ए कैपिटल बी कैपिटल सी, these are angles, and small a small b small c, these are sides। ओके, सो अब इसमें ये टोटल 6 पैरामीटर है, तो इसमें ये मेथड ये होता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री और अकॉर्डिंग टू
मिनिमम पॉसिबल वे टू फाइंड आउट ऑल द एलिमेंट्स, उसमें यह है कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट अगर हमको पता हो, 3 एलिमेंट्स, टोटल 6 एलिमेंट्स है। सो अगर 3 एलिमेंट्स हमको किसी भी ट्रायंगल में पता हो, जिसमें इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ये क्या लिख दिया मैंने, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन साइड। क्या मतलब हुआ? अगर हमको 3 एलिमेंट्स पता हो, उसमें एटलीस्ट वन साइड पता होनी चाहिए, तो हम उसके हेल्प से ये टोटल 6 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये रूल है। तो उसमें फर्स्ट ये है कि अगर आपको ये ट्रायंगल है एबीसी, उसमें अगर साइन रूल अप्लाई करना हो, तो साइन रूल के मेथड से भी आप 3 एलिमेंट से रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो साइन रूल ये कहता है a अपॉन साइन ए इक्वल टू, अब इसमें आपको पता ही है, स्मॉल a मीन्स साइड, एंड कैपिटल A मीन्स एंगल। सो स्मॉल a अपॉन कैपिटल साइन कैपिटल A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू K समथिंग कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट 2r। ओके, 2r इसमें क्या है देखो, इससे जो सर्कल है, सरकम सर्कल यू कैन से, और सर्कल का रेडियस जो होगा उसका डबल, ये इससे जो रिलेटेड सर्कल है, ओके, तो उसका रेडियस का डबल। ओके, ये तो ये है 2r। सो ये फॉर्मूला a अपॉन साइन ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए कैपिटल A अपॉन A इक्वल टू साइन कैपिटल B अपॉन B इक्वल टू साइन कैपिटल C अपॉन C इक्वल टू K। तो ये भी एक मेथड है इस फॉर्मूले को लिखने के लिए। सो बेसिकली अगेन इस फॉर्मूला में ये है, 3 एलिमेंट्स अगर आपको गिवन हो, एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन साइड। सो रिमेनिंग रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, सो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है एक्सरसाइज 3.2 के लिए। नेक्स्ट है देखो, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में देखो, यहाँ पे अगेन वही मेथड है, बट यहाँ पे सपोज करो एक ट्रायंगल है यहाँ पर। ओके, सो अब इसको लर्न करने का मेथड देखो, साइन रूल तो इजी था, उसको लर्न करना बहुत इजी था, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। इसको कैसे लर्न करना है देखो, सपोज करो cos a, सपोज करो आपने यहाँ पे इस एंगल को लिया cos कैपिटल A। सो इसको फिर कैसे लिखना है देखो, a को जब आपने यहाँ पे लिखा तो बचा कौन कौन से एंगल, b और c, है ना, मीन्स कैपिटल B और कैपिटल C बचा, उसका स्मॉल लेटर क्या हो जाएगा, B एंड C। तो आपको ऐसे लिखना है, स्मॉल b स्क्वायर प्लस स्मॉल c स्क्वायर। अब यहाँ पे a है ना, तो माइनस में a आएगा इधर, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका साइड यहाँ पे माइनस में आता है। ओके, और ये जो पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड को यहाँ पे 2BC करके लिखते हैं, मीन्स जो भी पॉजिटिव साइड रहेगा। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, जो मेन फॉर्मूला है हमारा, वैसे ही देखो कॉस बी अगर लिखना है तो कॉस बी की वैल्यू पता करनी है तो कैसे लिखेंगे, कॉस बी के लिए देखो यहाँ पे बी है तो माइनस में बी स्क्वायर आएगा, है ना, अगर बी है तो माइनस में बी स्क्वायर आएगा, बचा कौन कौन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, एंड ए स्क्वायर जो पॉजिटिव में है उसी को 2 एंड उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे 2ac। सिमिलरली अगर कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सी है तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड बचा क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 2ab। सो ये मेथड है इस कोसाइन रूल को
लिखने के लिए। एंड अगेन साइन रूल कोसाइन रूल का जो मेन पर्पज है, टू फाइंड आउट ऑल 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ गिवन 3 एलिमेंट, जिसमें कि वन साइड एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। तो ये क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है ना कि ये फॉर्मूले का यूज क्या होता है। तो मेन यूज ये है कि जब भी किसी ट्रायंगल में 3 एलिमेंट्स गिवन हो, रैंडम 3 एलिमेंट्स, मीन्स 6 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ओके, सो उसमें से 3 एलिमेंट्स अगर गिवन है तो उसके हेल्प से रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। एंड कंडीशन ये है कि उस 3 एलिमेंट्स जो गिवन रहेगा उसमें एटलीस्ट वन साइड गिवन हो। ओके, तो कोसाइन एंड साइन रूल से हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल अगेन सेम है, आपको डिफरेंट वे में आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए इसका हेल्प, इसका जो मींस देखो यहाँ पे मैं अभी समराइज करूंगा सबको कि कब कौन सा मींस फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्शन रूल अप्लाई कब होगा, जब आपको यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है, 2 एंगल्स 2 साइड गिवन है, राइट। 2 एंगल 2 साइड गिवन है, सो रिमेनिंग आप साइड फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली रिलेशन कैसे है, देखो स्मॉल ए अगर आपने लिखा तो रिमेनिंग कौन कौन से बचे, बी एंड सी, है ना, ऐसे लिख लो। एंड यहाँ पे प्लस साइन कर दो। बी यहाँ पे लिखा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मींस क्रॉस करके, तो यहाँ पे सी लिखा ना तो यहाँ कॉस कैपिटल सी, यहाँ पे बी लिखा तो यहाँ कॉस कैपिटल बी, ऐसे। सपोज करो यहाँ पे स्मॉल बी लिखा तो अभी बचा कौन सा, ए एंड सी, है ना, ए एंड सी, बीच में प्लस लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सी, राइट। एंड स्मॉल सी अगर लिखा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई समझो कॉस बी। मल्टीप्लाई नहीं मीन्स ऐसे समझने के लिए आप समझ लो। सो ये प्रोजेक्शन रूल है। अब आपके माइंड में आएगा, एक तो आ गया साइन रूल, राइट, देन कोसाइन रूल, एंड देन अभी प्रोजेक्शन रूल, एंड देन एक और अभी आगे आने वाला है हाफ एंगल रूल। इसका यूज क्या है, अगेन मैं बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइजेस के, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायंगल में जो 6 एलिमेंट्स हैं, कभी किसी टाइप से गिवन एलिमेंट रहेगा तो डिफरेंट टाइप। सो बेसिकली जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज होता है। तो ये फॉर्मूलेज कैसे यूज होते हैं मैं आपको बताऊंगा जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो। बट अभी के लिए आप ऐसे याद रखो कि साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। बट अभी तक के जितने भी फॉर्मूले थे आपने नोटिस किया होगा कि एंगल फुल था, राइट, हाफ एंगल नहीं था। मींस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये टोटल फुल एंगल थे, मींस ये तीनों फॉर्मूले में साइन रूल कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, इन तीनों फॉर्मूले में जो एंगल्स थे वो फुल एंगल्स थे, राइट। बट सपोज करो अगर आपको एंगल्स हाफ गिवन हो, तो हाफ गिवन हो या साइड्स गिवन हो, हाफ एंगल फाइंड आउट करना हो, सो उसके लिए हाफ एंगल रूल अप्लाई होता है। वेयर इसमें देखो एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी, सो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर एस। एंड ए बी सी तो आपको पता ही है कि इसके साइड्स है। तो साइन इक्वल टू, अब आपको साइन साइन ए बाई टू इक्वल टू कितना गिवन है, देखो साइन रूट एस माइनस बी रू इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। सो अगर साइन बी बाई टू ऐसे ही फाइंड आउट करना हो तो बी बाई टू तो कितना हो जाएगा। अब देखो एस बी है ना, तो बी को छोड़ के क्या क्या बचा, ए, यहाँ पे ए एंड सी अपॉन ए सी।
ऐसे ही साइन सी बाई टू फाइंड आउट करना हो तो ये कैसे लिखेंगे? सी को छोड़ क्या क्या बचा? ए बी। तो साइन एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। मीन्स ऐसे आपको लर्न करने का मेथड है। ऐसे अगर कॉस, देखो कॉस ए बाई टू का ये फॉर्मूला है, उसी के हेल्प से अगर कॉस बी बाई टू का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे? रूट में एस एस माइनस बी बाई टू। सॉरी, अब यहाँ पे एस एस माइनस बी, रिमेनिंग क्या है? देखो ए को छोड़ के यहाँ बी सी है, तो बी को छोड़ के ए सी हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट में एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, है ना। सी को छोड़ के क्या बचता है? ए बी। अब ट्रायंगल tan थीटा, tan ए बाई टू का फॉर्मूला देखो क्या है? tan ए बाई टू में बेसिकली अगर आपको साइन और कॉस के फॉर्मूले पते हो तो tan का भी कर सकते हो, इन दोनों का डिवीजन। बिकॉज tan a बाई टू इज नथिंग बट साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू, राइट। सो अगर tan a का फॉर्मूला देखो है तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? s माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो इसलिए देखो ऊपर है एस माइनस बी एस माइनस सी, अपॉन में है एस एस माइनस सी। सिमिलरली अगर tan b बाई टू का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा? साइन का जो है एस माइनस ए एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस सी, और कॉस का क्या है? देखो कॉस का बी वाला एस एस माइनस बी, है ना। वैसे ही tan सी का अगर लिखना हो तो tan सी बाई टू ये कितना हो जाएगा? एस ए एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस एस माइनस सी। सो इस तरीके से हाफ एंगल्ड फॉर्मूला साइन कॉस टेन तीनों का होता है। सो ये फॉर्मूले को लर्न करो, और इसको लर्न करना और इसको यूज कर, लर्न अभी कर लो बट यूज करना आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा। नेक्स्ट है देखो हीरोन्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कोई भी ट्रायंगल गिवन है। अभी देखो इसके पहले आपने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लाइक 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। ये होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। ये सपोज करो इसका हाइट है, इसका बेस है, किसी भी ट्रायंगल, मान लो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। सो इसका ये जो है नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट सपोज करो बेस और हाइट ना गिवन हो, नॉर्मल उसके साइड्स गिवन हो ए बी सी। सो उस कंडीशन में एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, ये देखो रूट में एस एस मीन्स अगेन उसका पेरीमीटर का हाफ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये एरिया डेल्टा का मीनिंग यहाँ पे हो गया इसके एरिया का फॉर्मूला, ओके। सो अगर सपोज करो किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो और उसके जो साइड्स गिवन हो, so you can find out the area with the help of Heron's formula. This is very important. Okay. लास्ट में है नेपियर्स फॉर्मूला। सो ये आपको सपोज करो tan के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, देखो tan b माइनस, यहाँ पे देखो कैपिटल B माइनस कैपिटल C अपॉन 2, इसको लिख सकते हो b स्मॉल v स्मॉल c के फॉर्म में। सो अगर सपोज करो इसी तरीके से tan a माइनस बी का अगर फाइंड आउट करना हो तो कितना हो जाएगा? स्मॉल a माइनस बी स्मॉल a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट ये बी सी है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? c/2, राइट। सिमिलरली tan फाइंड आउट करना हो a माइनस बी हो गया, a माइनस सी सपोज, कितना हो जाएगा? a माइनस सी a प्लस सी एंड कॉट b/2। सो इस तरीके के जो फॉर्मूले उसको बोलते हैं नेपियर्स फॉर्मूला। एक्चुअल में इसका भी यूज होने वाला है। इसका यूज कब होगा? जब आपको tan के फॉर्म में फाइंड आउट करना हो कोई भी वैल्यू।